तो देखो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स के बारे में तो समझ ही रहे, फोर्स क्या होता है। फोर्स का बताया था ना, ये एक एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा या तो मूव करने की कंडीशन में रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स हो गया। एक अपोजिट फोर्स है। अपोजिट फोर्स करने का मतलब क्या है, यदि कोई भी बॉडी का यदि मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, यदि कोई बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया, ये जो डायरेक्शन है ये मूवमेंट का डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है। फ्रिक्शन एक टाइप का क्या है, फोर्स। उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट, फिर ये जो होता है वर्क जो होता है, फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होता है वो वर्क निगेटिव होता है। वर्क निगेटिव किस लिए होता है, वर्क निगेटिव किस लिए होता है, क्योंकि जब तुम लोग को जो हम वर्क का बताए थे, वर्क क्या होता है, वर्क में हम तुम लोग को बताए थे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है ना। तो वहाँ पे वर्क का जो बताए थे कि W जो होता है Fs cos थीटा होता है, ये जो इसके बारे में बताए थे डिटेल में तुमको, Fs cos थीटा होता है। वहाँ पे यदि मान लो कि एक यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ, कोई एक ए ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट का इस पर जब फोर्स यदि इस तरफ लगाएं और इसका मूवमेंट मान लो कि किधर हो गया, ये इधर फोर्स लगा रहा, मूवमेंट किधर हुआ, यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हुआ, तो फिजिक्स में ये चीज ध्यान रखना कि निगेटिव जो है इस चीज को बताता है, निगेटिव ये चीज नहीं बताता है कि उसका मास माइनस में है या उसका वेलोसिटी माइनस में है या उसका एक्सेलरेशन माइनस में है, ठीक है। निगेटिव ये चीज बता रहा है कि वो डायरेक्शन को बता देती है, डायरेक्शन से उसका उल्टा होगा, इसीलिए वो क्या हो गया होगा, निगेटिव में दिया गया, वहाँ पर वर्क निगेटिव है। इसका मतलब क्या, उसका डायरेक्शन उल्टा है। ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, फोर्स निगेटिव है, फोर्स निगेटिव नहीं होता, ठीक है। फोर्स निगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन उल्टा होने के कारण उसको क्या किस में लिखा जाता है, निगेटिव में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो होता है वर्क निगेटिव होता है, वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखो वर्क पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यदि जब किसी ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स लगाए, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाए, यदि इंक्लाइंड यदि फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, यदि स्ट्रेट में लगाएंगे तो मूवमेंट इस तरफ होगा। तो यहाँ पे थीटा का जो बीच का जो एंगल रहेगा, ये एंगल जो रहता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही इसका डायरेक्शन इधर मूवमेंट होगा, ये एंगल जो बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में आ जाता है वर्क, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वर्क निगेटिव होता है। तो फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है और ये एक टाइप का अपोजिट फोर्स है, यहाँ पर जो वर्क होता है निगेटिव होता है। चौथा पॉइंट होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मोशन को अपोज करने का मतलब ये है कि यदि किसी जगह पे यदि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो वहां पर जो होगा बॉडी का मूवमेंट जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यही हुआ मोशन का अपोज करना, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। इसको इस बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना रोहित, तुम्हारे पर थोड़ा सा ज्यादा निगरानी है, आप ही सर ये सुनेंगे, ध्यान रखना। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम दो टाइप का फ्रिक्शन बताए थे तुमको बेसिकली रूप से। एक होता है कौन सा फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जो होता है एट रेस्ट पोजीशन में होता है, किसमें होता है, एट रेस्ट पोजीशन। लेकिन जो तुम्हारा होता है ये क्या कहते हैं, काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है क्या रहता है, एट मोशन पे, मोशन पे, किस पे, मोशन पे, ठीक है। जब मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वहां पर भी काइनेटिक का अलग अलग टाइप आएगा, ठीक है। और एक बीच में आता है एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, कौन सा आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम अलग बताएंगे। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन को समझेंगे, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या बताए थे, इसका एक एग्जांपल भी दे दिए थे, एग्जांपल भी दे दिए थे। मान लो कि रोहित पर आज उस दिन तो चलो ठीक है घोड़ी पर लिए थे, आज रोहित पर लेते हैं, क्या रोहित,
मान लो कि रोहित को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको जाके तुम लोग आके कोई इसको 1 लात कस के मार दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि हल्का सा बढ़ के ये डिस्प्लेस कर जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि यदि तुम जितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ से यदि तुम इस पे फोर्स लगा के वो भी तुम पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ईच एक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या, ईच रिएक्शन फोर्स। जितना भी एक्शन फोर्स होता है सभी रिएक्शन फोर्स से क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है कि यदि तुम फोर्स उस पर लगाया तो वो भी तुमने पे उतना फोर्स लगाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये करता है। यदि न्यूटन के थर्ड लॉ से तुम नहीं चलते हैं तो यदि मान लो कि तुम इस पे फोर्स लगाती, जरूर है कि तुम्हारे पे कुछ ना कुछ ये भी फोर्स लगाएगा, इसका बॉडी तुम्हारे पे फोर्स जरूर है कि एग्जर्ट करेगा। यदि ये फोर्स एग्जर्ट नहीं कहते, ये है कि यदि तुम इस पे धक्का ऐसे मारेगा तो क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, जिसके कारण यदि हम मान लो कि रोहित पे फोर्स लगाए तो रोहित क्या हुआ कि डिस्प्लेस नहीं किया, या तो डिस्प्लेस करने के कंडीशन में आया, ठीक है। यदि वो डिस्प्लेस नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि रोहित का जो है, जो जमीन से जो कांटेक्ट है वहां पर फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके कारण रोहित क्या हुआ कि मूवमेंट नहीं किया। इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। या कोई मान लो कि कोई भी बोरा में यदि मान लो गेहूं रखा हुआ है या चावल रखा हुआ है या मकई, कुछ भी रख दो तुम, 50-60 किलो के एकदम वजन करके एकदम अच्छी तरह से एकदम रख दो, ठीक है। अब उस पर जाके तुम कस के जाओ, इधर से 1 लात कस के मार दो, वो बोरा क्या होगा, थोड़ा सा एकदम हल्का सा क्या होगा, धसेगा, जिस जगह पर मारेगा थोड़ा सा धसेगा ना बोरा, ठीक है, धसेगा, लेकिन वो अपना जगह चेंज करेगा नहीं करेगा, वो उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्योंकि वो बोरा का जो वजन है वो अपने वजन के हिसाब से जमीन से वो कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और वहां पर फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, जिसके कारण वो बोरा जो है वहां पर क्या, उसका बोरा का मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये कह रहा है एक स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल। आगे समझो जी, कोई दिक्कत नहीं ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, अब जब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे चलते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे 2 टाइप आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन में पहला पार्ट कौन सा आता है, पहला आ जाता है स्लिपरी फ्रिक्शन, और एक आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लिपरी फ्रिक्शन एक आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लिपरी फ्रिक्शन किसको कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहा जाता है। देखो स्लिपरी फ्रिक्शन जो होता है, स्लिपरी फ्रिक्शन जो होता है किसको कहा जाता है, स्लिपरी फ्रिक्शन होता है कि मान लो कि जमीन पे तुम्हारा एक बोरा रखा हुआ है और उस बोरा को हम लोग क्या किए कि उस बोरा को हम थोड़ा सा खींच रहे, मतलब घिसना स्टार्ट किए, रखा हुआ उसको एक होता है ना कि यदि तुम बोरा को यदि तुम सिर पे उठा के लेके यदि तुम आगे बढ़ेगा वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होगा। यदि उसको थोड़ा सा खींच के जमीन पर, मतलब उससे जैसे उसको ना आता है फिसला के लाना, उसको खींच के एकदम लेते जा रहे हैं, घिसियाते लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा गया, उसको स्लिपरी कहा गया, मतलब उसको स्लिप करके उसको ले जा रहे हैं, ठीक है, उसको कहा गया स्लिपरी फ्रिक्शन। वहां पर जो जमीन और जमीन मतलब वो फर्श सरफेस और उस बोरा का जो सरफेस होता है सबसे नीचे वाला, दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहा जाता है स्लिपरी फ्रिक्शन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर उसको क्या कर रहे हैं, स्लिप करके ले जा रहे हैं। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन में इसीलिए आता है क्योंकि वहां पर बॉडी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। आगे समझिए, बॉडी का मूवमेंट होने के कारण उसको काइनेटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में वो एक स्लिपरी फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको हम स्लिप करके ले जा रहे हैं। आगे समझिए सर, तो इसको कहा गया स्लिपरी फ्रिक्शन। इसके बाद आता है एक रोलिंग फ्रिक्शन, आता है ना। रोलिंग फ्रिक्शन क्या, किसको कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, अब कोई चीज स्लिप कर रहा है तो स्लिप यदि वहां पर मान लो ठीक है बोरा स्लिप कर रहा है टाइल्स पे तो तुमको उतना नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब उसी जगह मान लो कि चल जाओ रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो रहता है, देखता है उसमें चक्का लगा देता है, लोहा का चक्का, कहीं कहीं अभी भी जो है ना, चक्का तो लोहा का नहीं रहता वहाँ पे, वहाँ तो उसका जो व्हील रहता है लोहा का नहीं रहता है, रहता है उसमें प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, ठीक है, रबर का। लेकिन उसको क्या करता है, कितना तोड़ उड़ देता है ना तो फिर लोहा वाला बच जाता है, उसको ले जाएगा ना एकदम बहुत एकदम आवाज कस कस का आवाज करेगा, बहुत मतलब तुमको अजीब टाइप बुझाएगा, अजीब टाइप वहाँ पर साउंड सुनाई पड़ेगा, अच्छा तुमको नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अब उसको मान लो कि जो पुली जो आता है, या मान लो कि गाड़ी के लगेज में जो सामान रखा जाता है रेलगाड़ी में, ठीक है, वहाँ पर जो सामान रखा जाता है उतना सामान को कोई आदमी सिर पे उठा के ले जाना उतना पॉसिबल है, लगेज में बहुत सारा सामान रहता है, बहुत ज़्यादा सामान लोड करता है, उसको क्या करता है, उसको वहाँ पर खींचने वाला रहता है, उसमें एक बार डाल देता है इस टाइप से,
रहता है, इस तरह इस टाइप से एकदम रहता लगा हुआ। यहाँ पर जो चक्का लगा देता है, रहता है ना जी। अब उसको इस तरह से जो क्या करता है, उसको खींच के ले जाता है। चक्का लगा हुआ रहेगा, 4 गो चक्का रहेगा उसमें लगा, जो चारों तरफ उसको खींच के ले जाएगा। तो ये क्या हुआ, रोलिंग करना हुआ। मतलब क्या, यदि उसको मान लो इसी में सामान लोड कर देते हैं, उसको हम इसे खींच के ले जाते हैं तो बहुत सारा आवाज करता, सामान तो जाता है एक जगह दूसरी जगह, लेकिन आवाज ज्यादा करता, तो वो कहलाया स्लिपरी। अब इसी में हम एक चक्का लगा दिए तो उससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जमीन का फर्श और उसके बीच फ्रिक्शन थोड़ा सा घट गया। ठीक है, पहला में क्या था, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था तो मोशन को सबसे ज्यादा अपोज किया, को बोरा हिलवे नहीं किया। सेकेंड में क्या हुआ, स्लिपरी में हुआ कि उसको हम घिसिया के ले गए। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन घटा तब ना आगे बढ़ा। और थर्ड में क्या किए, उसमें रोलिंग करने के लिए एक चक्का लगा दिए। अब उसके बाद क्या, रोलिंग करने लगा ना। अभी कभी इससे अच्छा एक और एग्जाम्पल देते हैं। तुम लोग बिजली का जो ट्रांसफार्मर देखा है ना, ट्रांसफार्मर का वजन कितना होता है, छू देगा ऐसे करके 5 से 7 आदमी मिलकर हिल नहीं सकता है, लेकिन उसको एकदम चढ़ाना एकदम बहुत आसान है, बहुत आसानी से चढ़ता है, एकदम बहुत प्रेम से ट्रांसफार्मर, कितना ही बड़ा ट्रांसफार्मर होगा ना, बहुत एकदम प्रेम से चढ़ाता है उसको। ट्रांसफार्मर नीचे रखा रहेगा, एक उसका एकदम सिक्का रहेगा, एकदम लोहा का सिक्का से उसको एकदम टच करके बांध देगा, और ऊपर से जो उसका जो लोहा रहता है ना, उस पर रोलिंग करने वाला एकदम लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब उसको घुमाते जाएगा, एकदम आराम से रोल करते एकदम चढ़ते जाएगा। जब उसकी लेवल आएगा ना, तो उसको हल्का सटा के उस पर रख के नट से क्या होता है, उसको कस देता है। आया समझ में? वो क्या हुआ कि अब उसको तुम मान लो कि यदि उठा कर उसको ऊपर ले जाते तो कितना कष्ट होता है, 10 से 15 आदमी लगता तो उसको उठा के ऊपर करता। लेकिन मान लो वहाँ पर रोलिंग का सिस्टम लगा, वहाँ पर क्या फ्रिक्शन काफी कम हुआ, जिसके कारण मोशन का अपोज कम हुआ, और वो ट्रांसफार्मर क्या हुआ, रोलिंग के थ्रू ऊपर चढ़ गया। चढ़ा ना, नहीं तो वो मान लो कि जमीन के साथ वो स्टैटिक फ्रिक्शन में था, और उसको चढ़ाने के लिए क्या किया हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज किए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिक्शन कम करने के लिए, तुमको पूछा भी जाएगा, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी चीज में चक्का लगा देंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या तो मान लो उसको कह सकते हैं कि स्लिपरी से क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे। स्टैटिक्स किस में लाएंगे, रोलिंग में लाएंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। आएगा समझ में ना? अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन भी समझ में आ गया तुम लोग को। या तुमको साइकिल का भी एग्जांपल देख बताए थे, तुमको तो दिन बोलबो के चोर भी एक फिजिक्स पढ़ के रखा है, बोले थे जी, चोरबो का आता है फिजिक्स एकदम बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, कैसे चोरी करेगा उसको सब पता रहता है, कहाँ पर गैस कटर से क्या काटना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, इस बार जो आया था ना, आज से 3-4 दिन पहले जो न्यूज दिया है, उसमें दिया है कि जो चोर जो एटीएम में चोरी करने के लिए गया था, ठीक है, तो पहला बार जो चोरी करने गया तो गैस कटर से काट रहा था ना, तो उसका जो उसमें जो पैसा रखा था उसी एटीएम जिसमें जहाँ पे पैसा रखता है उसी में आग लग गया था। गैस कटर से काटने के चक्कर में चिंगारी फेंका था, आग लग गया था। ठीक है, हीट फेंका, आग वहाँ पे लग गया था। तो पहला बार तो छोड़ के चला गया, चोरी नहीं कर पाया। तो दूसरा बार क्या जुगाड़ लगा क्या है पता है, एटीएम मशीन में कुठेले लेकर भाग गया। न्यूज में दिया था ना, एटीएम मशीने के लिए चल गया, लो अब गैस कटर से काटवे नहीं करेगा, वो एटीएम मशीने को उठा के लेके पैसा लेकर भाग गया। ठीक है, तो चोर को भी बहुत एकदम जानकारी होता है। तो साइकिल में जो है ना, साइकिल में यदि तुम मान लो कि किसी तरह देखो चोर रहता है ना, तो गाड़ी साइकिल जहाँ लगाएगा एकदम नजर लगा के रखता है कि जो है चोरी कैसे करना है, पहले से एकदम जुगाड़ लगा के रखेगा, तुमको टारगेट मिलेगा, इसको लेना है तो लेना होगा। साइकिल पे जो होता है, साइकिल पर जो फ्रिक्शन, देखो साइकिल में तुम एगो ताला मार दिया, तो चोर को चोरी करने के लिए कैसे आता है, एगो ताला मारेगा, यदि पिछला में पीछे तुम ताला लगाया है, पिछले चक्के में ताला लगा के रखा है, तो चोर को देखो दोनों सिस्टम है, यदि पिछला चक्का उठा के जाएगा तो अगला वाला रोलिंग करेगा, उसमें फ्रिक्शन कम होगा, तो उसमें उसको चोरी करने में फायदा है। तो क्या करेगा, तुम यदि पीछे ताला मारेगा ना, तो पिछल के चक्का उठा के जाएगा, क्योंकि अगला रोलिंग करेगा एकदम तेजी में साइकिल ले भाग जाएगा। यदि मान लो कि अगला चक्का उठा के भागेगा तो क्या करेगा, स्लिपरी करेगा, तो स्लिपरी में क्या होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मान लो कि उसमें यदि जाएगा 10 का स्पीड से, इसमें जाएगा 5 का स्पीड से, उसको चोरी करके भागना है तेजी में, इसीलिए क्या कहता है, रोलिंग सिस्टम में भी चोरी करता है, जिसमें उसको फायदा होता है। पता है समझ में? अब इसके बाद आता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहा जाता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम तुमको बताए थे कि लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है, आदमी के एग्जाम्पल से लेगा तो दोनों भी बताए थे कि आदमी का जिंदगी और मौत का जो कंडीशन रहता है ना, कोई भी आदमी मान लो कि आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है,
लेकिन अभी वो मरा नहीं है, मतलब लास्ट समय पे है। अब मतलब वो है उसका रास्ता खत्म होने वाला है, लास्ट समय पे जो आ जाता है, मतलब जिस पॉइंट ऐसा पॉइंट पे है वहां से हल्का सा आगे हिलने की कंडीशन, हल्का सा आगे उसको प्रॉब्लम आएगा ना, तो उसका रास्ता साफ है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग पॉइंट हुआ वही। अब फ्रिक्शन में भी वही होता है। ये जो स्टैटिक्स फ्रिक्शन है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी सामान एकदम एक जगह एकदम अच्छी तरह से रखा हुआ है, ठीक है, जब उसको खींचा जाएगा तो वो खींचेबे नहीं करेगा, 5-10 आदमी जाकर उसको खींचने के लिए चले गए, क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हिलेगा ही, उसके बाद फिर उसको फिर कस के खींचो। मान लो कि गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो ना, शुरू में गाड़ी को धक्का देने जाएगा ना 2-4 आदमी तो हिलवे नहीं करेगा 4 व्हीलर में, फिर जब 2-3 आदमी और मिल जाओ तो कस के धक्का लगाओ, हल्का सा बढ़ेगा फिर इसे पीछे हो जाएगा, फिर बढ़ेगा पीछे आएगा, और फिर कस के लगा दो तो सीधा रास्ता पकड़ लेता है। तो जिस पॉइंट पर से वो हल्का सा आगे पीछे हो रहा था, मान लो कि इस पॉइंट पर से हल्का आगे हुआ पीछे हुआ, आगे पीछे हुआ, यही पॉइंट पर जो हल्का आगे बढ़ा ना, यही इसका कौन सा पॉइंट था? लिमिटिंग पॉइंट था, ठीक है। मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ से देखो समझ में आ गया तुमको। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे एकदम ठोस होता है, वो इतना ठोस कोई होवे नहीं करता है। उसके बाद कौन आ जाता है? स्लिपरी। कौन आता है? स्लिपरी। उसके बाद कौन आता है जी? रोलिंग। ऐसी में एकदम चल दो, एकदम इसमें कहो कि सॉलिड। सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा। लिक्विड में क्या होता है? कम। गैस में साफे कम। गैस को थोड़ा सा खोल दो, देखो तुम तुरंत उड़ जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। और लिक्विड को खोल दो तो जमीन पर बहते रहेगा, थोड़ा थोड़ा अपना जगह ले रहा है, एकदम जगह अपने को धारण कर रहा है। और गैस को खोल देगा ना एकदम तुरंत अपना एकदम फैल जाएगा, है ना। तो उसका जो थोड़ा सा स्पीड ही बहुत जबरदस्त होता है। और तुमको ऐसे ही पता है कि हवा में जब कोई भी चीज़ का स्पीड होता है वैसा है, ठीक है। एरोप्लेन जो चलता है वो किस पे चलता है जी? कुछ किस में है? फ्रिक्शन क्या होगा? सबसे कम फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण एकदम वो जो चलता है एयर में एकदम हाई स्पीड में चलता है, चलता है ना जी। हाँ, आदमी कीचड़ में चलता है तो कीचड़ में दोनों टाइप के फ्रिक्शन आता है, स्लिपरी भी फ्रिक्शन होता है, रोलिंग भी है। अब तुम जा रहा है कीचड़ में, क्या रोहित? कीचड़ में जाएगा, थोड़ा सा स्लिप करेगा तो रोलिंग हो जाएगा, तो स्लिपरी कहलाएगा। और वहीं पर जैसे पीछे बार उल्टा, बस क्या हो गया? रोलिंग हो गया। क्योंकि एकदम पूरा पैर फिसलेगा तुरंत। कोई मान लो कि बांध से ऊपर रहेगा ना, एकदम घोलटले एकदम नीचे चल जाएगा, रास्ता पकड़ ले, वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? रोलिंग। और जब तक तुम मान लो कि कभी कभी होता है ना कि हम एकदम अंगूठा बैठा के चलेगा एकदम कस के कि गिरवे नहीं करें, तो वहाँ पर क्या करता है? वहाँ पर जो ना स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लेके चलेगा, एकदम पूरे एकदम पहले को बैठा लेगा, एकदम पूरे एकदम स्टैटिक फ्रिक्शन पे जाता है। वहाँ पे मतलब कि कोई भी आदमी कीचड़ में चलता है ना तो वो तीनों फ्रिक्शन लेके चलता है, स्टैटिक्स भी लेके चलता है, स्लिपरी लेके भी चलता है, और रोलिंग फ्रिक्शन भी लेके चलता है। लिमिटिंग तो वहाँ पर रहता ही है, लिमिटिंग तो सब जगह रहेगा, क्योंकि लिमिटिंग नहीं रहेगा तो स्टैटिक्स रोलिंग स्लिपरी में आएगा कैसे? स्टैटिक्स का जो सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है? लिमिटिंग होता है। और लिमिटिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो स्लिपरी है। स्लिपरी से जब उसी में चक्का लगा दो या रोलिंग कर गया किसी कारण बस, तो क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। आगे समझ में? चलो यहीं तक रहने, आज के बाद दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। डायरी में क्या लिखा है?